हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियोस तुम्हें थ्रू आउट द एग्जाम्स इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम किसी भी वीडियो को मिस ना करो। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये होम साइंस के सिलेबस की ऑफिशियल पीडीएफ है जो सीएससी काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। एंड इस पीडीएफ का लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो अगर अभी तक तुम्हें सिलेबस में कोई भी डाउट था तो एक बार इस पीडीएफ को जाके देख लो बिकॉज यही होम साइंस का ऑफिशियल सिलेबस है जो तुम्हें एग्जाम के लिए फॉलो करना है। लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम होम साइंस का पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं जो तुम्हारे एग्जाम में फॉलो होगा। तुम्हें पता ही होगा कि होम साइंस का एग्जाम तुम्हारा होगा 70 मार्क्स का, बाकी 30 मार्क्स तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। एक्चुअल बोर्ड पेपर 70 मार्क्स का होता है। एंड इस पेपर में 3 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए होगा 14 मार्क्स का, जिसमें एक ही क्वेश्चन होगा 14 मार्क्स का, जिसके अंदर 14 सब क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 7 क्वेश्चंस एमसीक्यूज होंगे 1-1 मार्क्स के, तो टोटल हो गए 7 मार्क्स। इन रिमेनिंग 7 क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, अगेन 1-1 मार्क्स के, टोटल हो गए 7 मार्क्स। तो 7 + 7 सेक्शन ए होगा 14 मार्क्स का। उसके बाद सेक्शन बी होगा 28 मार्क्स का। इसमें 7 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 8 तक, और ये सारे क्वेश्चन इंडिविजुअली होंगे 4 मार्क्स के। तो 4 × 7 सेक्शन बी होगा 28 मार्क्स का। एंड सेक्शन बी में तुम्हें 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिलेगी, यानी कि ए पार्ट और बी पार्ट, तुम्हें दोनों में से कोई एक करना होगा। अगर हम लास्ट ईयर के स्पेसिमेन देखें, बिकॉज इस साल होम साइंस के लिए कोई स्पेसिमेन नहीं आया था, तो तुम्हें ये इंटरनल चॉइस सेक्शन बी में मिलेगी क्वेश्चन 6 में और क्वेश्चन 8 में। लेकिन ईदर वे तुम्हें किन्हीं 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलेगी। अब सेक्शन सी भी होगा 28 मार्क्स का। इसमें 4 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 9 से क्वेश्चन 12 तक। ये चारों क्वेश्चन इंडिविजुअली होंगे 7 मार्क्स के। तो 7 × 4 अगेन 28 मार्क्स। अब सेक्शन सी में अगर हम लास्ट ईयर का स्पेसिमेन देखें तो अगेन तुम्हें एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलेगी, यानी कि ए पार्ट और बी पार्ट, तुम्हें दोनों में से कोई एक करना होगा। और स्पेसिमेन के अकॉर्डिंग तुम्हें मोस्ट लाइकली ये चॉइस मिलेगी लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 12 में। ये क्वेश्चन एक चॉइस क्वेश्चन होगा। तो सेक्शन बी में तुम्हें 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलेगी और सेक्शन सी में तुम्हें एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलेगी। सो ये है होम साइंस का तुम्हारा ऑफिशियल पेपर पैटर्न जो तुम्हारे एग्जाम में फॉलो होगा। आई होप अब तुम्हारा पेपर पैटर्न तुम्हें पूरी तरह से क्लियर होगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं वीडियो के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स में, वो है टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पर हमारा पर्पज़ ये इंश्योर करना है कि तुम अपने पेपर को टाइम पे कंप्लीट कर पाओ और तुम्हारे पास रिवीजन के लिए भी लास्ट में टाइम बचे। तो होम साइंस का एग्जाम तुम्हारा होता है 3 घंटे का, 180 मिनट्स, बाकी पेपर्स की ही तरह। एंड इन 3 घंटे से पहले तुम्हें 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे तुम्हें करना क्या है, रीडिंग टाइम में सेक्शन ए में जो भी एमसीक्यूज होंगे उन्हें अपने माइंड में सॉल्व कर लेना। आंसर शीट पे आंसर मत लिखना, बस उन एमसीक्यूज को अपने माइंड में सॉल्व कर लेना। और सेक्शन बी और सेक्शन सी में जैसा कि हमने देखा तुम्हें चॉइस मिलेगी, इंटरनल चॉइस। तो अपने क्वेश्चंस चूज कर लेना रीडिंग टाइम में ही। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब तुम एग्ज़ाम लिख रहे होगे तो जब तुम सेक्शन बी या सेक्शन सी तक पहुँचोगे तो तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन पिक करना है। तुम रीडिंग टाइम में ही क्वेश्चन को पिक कर लेना, इससे आगे टाइम बचेगा। उसके बाद जब पेपर स्टार्ट होगा तो पहले 15 मिनट्स में तुम्हें सेक्शन ए को कंप्लीट करना है। उसके बाद सेक्शन बी में तुम्हारे पास 7 क्वेश्चंस हैं। तुम हर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन में 10 मिनट दे सकते हो, जिससे कि सेक्शन बी कंप्लीट हो जाएगा 70 मिनट्स में। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस हैं, तुम हर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन में 20 मिनट दे सकते हो, जिससे सेक्शन सी कंप्लीट हो जाएगा 80 मिनट्स में। एंड अगर तुम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो लास्ट में रिवीजन के लिए तुम्हारे पास 15 मिनट बचेंगे। इन 15 मिनट में तुम पूरा पेपर रिवाइज कर सकते हो। सो इस स्ट्रैटेजी को डेफिनेटली फॉलो करना, तुम्हारा पेपर टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट में रिवीजन के लिए तुम्हारे पास एटलीस्ट 15 मिनट बचेंगे। ये बेस्ट टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है आईएससी क्लास 12 होम साइंस के लिए।
अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लास्ट मिनट टिप्स के बारे में जो तुम्हें इस लास्ट के वीक में ध्यान में रखनी है और एग्ज़ाम देते हुए भी ध्यान में रखनी है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा 20% पेपर कॉम्पिटेंसी फोकस्ड होगा, यानी कि 20% ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे वो हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन होंगे, या सिंपल वर्ड्स में कहें तो एनालिटिकल क्वेश्चन होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं होंगे। ऑल्दो याद करो, अगर तुम्हें पता है, ऑल्दो हो सकता है तुम्हें ना पता हो, लास्ट ईयर आईएससी इकोनॉमिक्स और आईएससी मैथ्स का पेपर बच्चों को काफ़ी टफ लगा था। ऑल्दो पेपर्स एक्चुअल में उतने टफ नहीं थे, थोड़े डिफ़िकल्ट थे, लेकिन उतने टफ नहीं थे जितने बच्चों को लगे। क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या था कि आईएससी इकोनॉमिक्स और मैथ्स के पेपर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी फोकस थे। तो जिन बच्चों ने कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन की प्रिपरेशन करी थी उन्हें पेपर मॉडरेट लगा, लेकिन बाकी बच्चों ने जिन्होंने उसकी प्रिपरेशन नहीं करी थी उन्हें पेपर ट्रिकी लगा और टफ लगा। तो यही चीज़ होम साइंस में भी इस ईयर भी एप्लीकेबल है। अगर तुमने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस या कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस की अलग से प्रैक्टिस नहीं करी तो होम साइंस का पेपर भी तुम्हें टफ लग सकता है या ट्रिकी लग सकता है। लेकिन अगर तुमने इन क्वेश्चंस की अलग से प्रैक्टिस कर ली तो तुम्हें पेपर मॉडरेट ही लगेगा, तुम्हें ट्रिकी नहीं लगेगा। अब यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए तुम्हें करना क्या है, तुम्हें CIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है cic.org, और तुम्हें डाउनलोड करना है होम साइंस का आइटम बैंक। आइटम बैंक क्या है? आइटम बैंक में एक काफ़ी लंबी लिस्ट है कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस की, और उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी साथ में ही प्रोवाइडेड हैं। अगर तुम इस आइटम बैंक को पूरा सॉल्व कर लेते हो, अगर इससे प्रैक्टिस कर लेते हो, तुम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होगे कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस के लिए। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग, आइटम बैंक पे जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी काफ़ी हायर लेवल के हैं। अगर तुम आइटम बैंक सॉल्व कर लेते हो तो तुम होम साइंस के लिए 100% प्रिपेयर्ड हो, तुम्हें कहीं भी और से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइटम बैंक को डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। तुम्हें वैसे इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब अगर हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, तो नेक्स्ट चीज़ ये है, अगर इन केस पेपर में कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आता है तो प्लीज़ उसे अटेम्प्ट ज़रूर करना। जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन लास्ट ईयर ऐसा हुआ था 2 पेपर्स में, आईएससी अकाउंट्स में और पॉलिटिकल साइंस में। इन पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। तो यहाँ पर होता क्या है, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं, और ऐसे केस में कई बार उन्हें मार्क्स नहीं मिलते। तो तुम्हें करना क्या है, अगर कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होता है तुम्हें उसे अटेम्प्ट ज़रूर करना है। तुम खाली क्वेश्चन नंबर भी डाल सकते हो। अगर तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो तुम खाली क्वेश्चन नंबर डाल के छोड़ सकते हो। ऐसे केस में क्या होगा, जब तुम्हारा पेपर चेक होगा और अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस निकलता है और अगर तुमने उसे अटेम्प्ट करा हुआ है, खाली अगर क्वेश्चन नंबर भी डाला है, तो एग्जामिनर तुम्हें मोस्ट लाइकली मार्क्स दे देंगे। इसीलिए अटेम्प्ट ज़रूर करना, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना मत। अगर वो सिलेबस में नहीं भी होता तो तुम खाली क्वेश्चन नंबर भी डाल सकते हो। ऑल्दो जनरली जो भी क्वेश्चन होंगे वो तुम्हारे सिलेबस में ही होंगे, जनरली आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये एक रेयर सिनेरियो है जो तुम्हें पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि MCQs में जब तुम अपना आंसर लिखोगे तो खाली ऑप्शन नंबर मत लिखना, ऑप्शन नंबर के आगे जो स्टेटमेंट होगी उसे भी लिखना। ये टिप मैं पहले भी बाकी वीडियोस में भी दे चुका हूँ, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका बेसिक रीज़न ये है कि कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पता है कि सही आंसर है ऑप्शन बी, लेकिन तुम गलती से क्या कर सकते हो, तुम गलती से सही आंसर लिख सकते हो ऑप्शन सी। अब यहाँ पर ही तुमने गलती से लिख दिया और तुमने आगे कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी, तुम खाली सी लिख के छोड़ा है। अब एग्जामिनर क्या सोचेंगे कि तुमने सी इंटेंशनली लिखा है, तो तुम्हारे मार्क्स कट हो जाएंगे। लेकिन यहीं पे अगर तुम क्या करो, तुम साथ में स्टेटमेंट लिखने की आदत बना लो, तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस ये होंगे कि अगर तुमने ऑप्शन नंबर गलत लिख भी दिया, अगर ऑप्शन नंबर तुमने बी की जगह सी लिख दिया और सी गलत है, बी सही है, तो एटलीस्ट तुम जो स्टेटमेंट लिखोगे वो स्टेटमेंट तुम ऑप्शन बी की ही लिखोगे। बिकॉज तुम पूरी स्टेटमेंट तो गलती से गलत नहीं लिखोगे, ऑप्शन नंबर गलती से गलत लिख सकते हो, तो तुम्हारे आगे की जो स्टेटमेंट होगी वो सही होगी, ऑल्दो ऑप्शन नंबर तुमने गलती से गलत लिख दिया। ऐसे केस में एग्जामिनर समझ जाएगा कि ऑप्शन नंबर तुमने गलती से गलत लिखा होगा, ऑल्दो तुम्हें पता था कि सही आंसर ऑप्शन बी है, बिकॉज तुमने स्टेटमेंट ऑप्शन बी की लिखी है। तो ऐसे केस में मैक्सिमम केसेस में तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए प्लीज़ MCQs में आदत बना लो, जब भी तुम अपना आंसर लिखो ऑप्शन नंबर भी लिखो और साथ में उस ऑप्शन की स्टेटमेंट भी लिखो।
खाली ऑप्शन नंबर डाल के मत छोड़ दो, बिकॉज ऐसे केसेस में तुम्हारे मार्क्स बच सकते हैं अगर तुमने आगे स्टेटमेंट लिखी होगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि हमें कितने मार्क्स से क्वेश्चंस में कितना लिखना है। बिकॉज आईसीएससी क्लास 10th में आंसर्स छोटे होते हैं, लेकिन आईएससी क्लास 12 में हमें लंबे आंसर लिखने होते हैं। तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस में हमें कितना बड़ा आंसर लिखना है। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक जो तुम फॉलो कर सकते हो, देखो किसी भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन में जनरली तो क्वेश्चन में ही लिखा होगा कि तुम्हें कितने पॉइंट्स कवर करने हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में 4 पॉइंट कवर करने हैं तो तुम्हें 4 पॉइंट्स ही कवर करने हैं, फिर उतना मैटर नहीं करता कि वो क्वेश्चन तुम कितने पेजेस में कवर करते हो। लेकिन अगर इन केस किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ पॉइंट स्पेसिफाइड नहीं होते और तुम्हें उस क्वेश्चन के आंसर को एक पैराग्राफ में लिखना पड़ता है, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में तुम्हें 0.75 या पूरा एक पेज कवर करना है। अगर तुम ऐसा करते हो और तुम्हारा आंसर सही होता है तो तुम्हें पूरे 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अराउंड एक पेज ध्यान में रखो। उसके बाद 7 मार्क्स के क्वेश्चन में अगेन नंबर ऑफ पॉइंट जनरली स्पेसिफाइड होंगे तो तुम्हें उतने ही पॉइंट्स कवर करने होंगे। लेकिन इन केस स्पेसिफाइड नहीं होते और तुम्हें पैराग्राफ में लिखना पड़ता है, तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन में तुम्हें 1.75 पेजेस कवर करने हैं। आइडियली तुम 2 पेज कवर कर सकते हो, और यहाँ पर 2 पेजेस का मतलब है तुम्हारी आंसर शीट के आगे पीछे दोनों साइड्स। अगर तुम ऐसा करते हो और तुम्हारा आंसर सही होता है, तुम्हें पूरे 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि अगर किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ पॉइंट स्पेसिफाइड नहीं होते हैं तो तुम्हें कितने पेज में अपना आंसर कवर करना है। उसके बाद लास्ट टिप, जो अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, कि तुम्हें अपने एग्जाम से एक दिन पहले स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करना है और आइटम बैंक सॉल्व करना है। अपना रिवीजन एग्जाम से 2 दिन पहले ही कंप्लीट कर लेना। स्पेसिमेन तुम्हें कौन सा सॉल्व करना है? जो लास्ट ईयर आया था 2025 के एग्जाम के लिए, बिकॉज इस ईयर के लिए 2026 के लिए कोई नया स्पेसिमेन नहीं आया है। तो तुम लास्ट ईयर का स्पेसिमेन सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज वो इस ईयर के लिए भी एप्लीकेबल है। तो एग्जाम से एक दिन पहले तुम्हें स्पेसिमेन सॉल्व करना है और आइटम बैंक सॉल्व करना है। इससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तुम्हारा माइंड एक दिन पहले ही एग्जाम से एक्टिव हो जाएगा, और नेक्स्ट डे जब तुम एग्जाम दोगे तो तुम एक्टिवली एग्जाम दे पाओगे और तुम्हारा पेपर टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने सिलेबस का रिवीजन एग्जाम से 2 दिन पहले ही कंप्लीट कर लेना, और एग्जाम से एक दिन पहले खाली प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस के लिए तुम्हें स्पेसिमेन सॉल्व करना है और आइटम बैंक सॉल्व करना है। अगर तुमने इन दोनों पेपर्स को पहले भी सॉल्व कर लिया है तो इनको दोबारा सॉल्व करना, बिकॉज एक दिन पहले एग्जाम से प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, तुम्हें स्पेसिमेन को या आइटम बैंक को लिख के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तुम आंसर्स को माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो। खाली क्वेश्चंस को रीड करो और आंसर को रिकॉल करने की कोशिश करो। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम किसी आंसर को रिकॉल नहीं कर पाते तो उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करो। ऐसे तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहेगी एग्जाम से एक दिन पहले। हाँ, अगर तुम्हें लगे तुम्हें किसी आंसर को लिखने की ज़रूरत है तो तुम लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन इन जनरल पॉइंट सिर्फ ये है कि तुम्हें एग्जाम से एक दिन पहले स्पेसिमेन और आइटम बैंक को सॉल्व करना है, चाहे तुम आंसर्स को लिख के सॉल्व करो या तुम खाली माइंड में रिकॉल करके सॉल्व करो। लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले तुम्हें प्रैक्टिस करनी ज़रूर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन टिप्स को फॉलो करना। एंड ऑनेस्टली, अगर तुम होम साइंस के सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर लेते हो और इन सभी टिप्स को जो हमने अभी डिस्कस करी, अगर तुम इन सबको सही से फॉलो कर लेते हो तो होम साइंस में तुम काफ़ी इजीली 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हो। होम साइंस में 100 मार्क्स लाना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर तुम सिलेबस को सही से रिवाइज कर लो और जो टिप्स मैंने अभी डिस्कस करी उन्हें पूरा फॉलो कर लो, तो तुम मैक्सिमम मार्क्स होम साइंस में ला सकते हो। बिकॉज होम साइंस एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन तुम ये तभी कर पाओगे जब तुम इन सभी टिप्स को जो हमने अभी डिस्कस करी उन्हें सही से फॉलो करोगे इस लास्ट वीक में। सो एट लास्ट इन टिप्स को फॉलो करना और तुम्हारा होम साइंस का पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा। वीडियो एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमने होम साइंस के पूरे सिलेबस को एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में कवर करा है, जो एक ई बुक और प्रिंटेड बुक के फॉर्म में अवेलेबल है। तो इस सिंप्लीफाइड वर्जन में हमने होम साइंस के पूरे सिलेबस को एक बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखा है, जिसे तुम इजीली समझ सकते हो और याद कर सकते हो।
एंड स्पेशली लास्ट के दिनों में अगर तुम इस बुक से रिवीजन कर लेते हो तो तुम काफ़ी इजीली 100 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अगर तुम्हें इस बुक के बारे में ज़्यादा जानना है तो हमने इस बुक के लिए एक डिटेल वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक भी तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इस बुक के दोनों फॉर्मेट्स ई बुक और प्रिंटेड वर्जन हमारे बुक स्टोर पे अवेलेबल है, तो उसका लिंक भी तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। ऑल्दो अभी तो दिन कम बचे हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि प्रिंटेड बुक ऑर्डर मत करना, ई बुक चेकआउट करना, बिकॉज ई बुक को तुम इंस्टेंटली एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आगे भी तुम्हें ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।